बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। यह कथा श्री भक्तांबर जी के 47वें और 48वें युगल काव्य की है। कथा का शीर्षक है श्री मानतुंग मुनि महाराज की कथा। श्रीमद स्वामी मानतुंग सूरी महाराज मालवा प्रांत के नगर उज्जैन में राजा भोज बड़े गुणग्राही और विद्या प्रेमी हो गए हैं। संस्कृत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा का खूब अध्ययन किया था और शासकीय कार्य में तथा नित्य व्यवहार में संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। उनकी सभा में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे। उनमें विप्र कालिदास और वररुचि ब्राह्मण बहुत प्रवीण थे। उनकी कीर्ति ध्वजा संसार में चहुओर फहराती थी और नामी नामी विद्वान उन्हें सिर झुकाते थे। कालिदास ने काली देवी को सिद्ध करके विद्या प्राप्त की थी, ऐसा ही प्रसिद्ध है। एक दिन सेठ सुदत्त अपने पुत्र मनोहर को लेकर महाराज भोज की सभा में गए। राजा ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और पूछा कि आप यह बालक क्षमा करें। उन्होंने पूछा कि आपका यह बालक क्या पढ़ता है। सेठ जी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, अभी इसका विद्या आरंभ ही हुआ है। इसने केवल नाम माला के श्लोक कंठस्थ याद किए हैं। राजा, नाममाला ग्रंथ का नाम मैं आज ही आपके मुख से सुन रहा हूँ। इस अभूतपूर्व ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सेठ जी ने बोला, महाराज, आपकी इसी महानगरी में स्याद्वाद विद्या पारंगत महाकवि धनंजय रहते हैं। उन्हीं की कृपा का यह प्रसाद है। राजा, ऐसे महान विद्वान के आपने हमें कभी दर्शन नहीं कराए। विप्र कालिदास यह सब चर्चा सुन रहे थे। उनका जैनियों से प्राकृतिक द्वेष था। महाकवि धनंजय से तो विशेष ईर्ष्या थी। उन्होंने उनकी प्रशंसा सहन नहीं हुई, अर्थात कालिदास को महाकवि धनंजय की प्रशंसा सहन नहीं हुई। वे बीच में ही बोल उठे, महाराज, कहीं वैश्य महाजन भी वेद पढ़ते हैं? विद्वज्जन अनुरागी महाराज भोज के चित्त पर कालिदास के इस कथन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें विद्वत धनंजय से मिलना ही था, क्योंकि विद्वानों से प्रेम संभाषण का उन्हें एक व्यसन था। इसलिए कालिदास के कहने की उपेक्षा करके उन्होंने अपने मंत्री को कहकर धनंजय को लेने के लिए भेजा। वे भी आए। पहुंचते ही उन्होंने आशीर्वादात्मक श्लोक पढ़ा, जिसे सुनकर सारी सभा और राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मान सम्मान से बैठाया गया। राजा, सुना है आप प्रसिद्ध विद्वान हैं, परंतु आज तक आपके दर्शन नहीं हुए। धनंजय, कृपानाथ, आप पृथ्व्योपति हैं। पुण्य के प्रबल उदय के बिना आपके दर्शन दुर्लभ हैं। आज मैं धन्य हुआ। राजा, आप बड़े विद्वान हैं। यह छोटा सा ग्रंथ आपको शोभा नहीं देता। अवश्य ही आपने कोई महाग्रंथ लिखा होगा या रचना का प्रारंभ कर दिया होगा। कालिदास से ना रहा गया। वह बीच में ही बोले कि महाराज, नाममाला हम लोगों का है।
इसका यथार्थ नाम मंजरी है। ब्राह्मण विद्वान ही इसके बनाने वाले हैं और ब्राह्मणों में ही ऐसी योग्यता होती है। बणिक लोग ग्रंथ रचना के मर्म को क्या जाने। यह बात विद्वान धनंजय को बुरी लगी, क्योंकि दिन दहाड़े उनकी कृति पर कालिमा फेरी जा रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज, यह झूठ है। मैंने बालकों के पठनार्थ यह ग्रंथ रचा है। यह बहुत से लोग जानते हैं और आप भी पुस्तक मंगाकर देख लीजिए। विद्या विशारद राजा भोज ने वह ग्रंथ मंगाया और स्वयं परीक्षा की। पश्चात अन्य विद्वानों से समर्थन पाकर कालिदास से कहा कि तुमने यह बड़ा अनर्थ किया है, जो दूसरे की कृति को छिपाकर अपनी कृति प्रसिद्ध की। यह चोरी नहीं तो और क्या है। इस पर कालिदास बोले, हे महाराज, ये धनंजय अभी कल ही तो उस मानतुंग के पास पढ़ता था, जिसमें विद्या की गंध ही नहीं थी। आज ये कहाँ से विद्वान हो गया तथा ग्रंथ रचने लगा। आप उस मानतुंग को ही बुलाकर मुझसे शास्त्रार्थ करवा के देख लें। पांडित्य की परीक्षा पूरी हो जाएगी। गुरुदेव मानतुंग जी के विषय में ऐसे अनादर के वचन धनंजय को सहन नहीं हुए। वे कुपित होकर बोले कि कौन ऐसा विद्वान है जो स्वामी श्री मानतुंग के चरणों की धूलि के भी बराबर हो। मैं देखूं तो तुम में कितना पांडित्य है। पहले मुझसे ही शास्त्रार्थ कर लो, पीछे गुरुवर का नाम लेना। बस कालिदास को अपने ज्ञान का अभिमान भरपूर था, सो धनंजय से शास्त्रार्थ छेड़ दिया और विविध विषयों पर परस्पर जमकर घोर वाद विवाद हुआ। स्याद्वादयी धनंजय के उत्तर प्रत्युत्तर से निरुत्तर होकर कालिदास खिसिया गए और राजा से फिर बोले कि मैं इनके गुरु मानतुंग से ही शास्त्रार्थ करूंगा। विद्वान धनंजय का पक्ष प्रबल है। यह बात यद्यपि महाराज भोज समझ चुके थे, परंतु कालिदास के संतोष के लिए और शास्त्रार्थ का कौतुक देखने के लिए उन्होंने स्वामी श्री मानतुंग के निकट अपना दूत भेज दिया। दूत वन में गया और राजा की आज्ञा अनुसार स्वामी जी से उसने निवेदन किया कि हे भगवान, मालवाधीश महाराज, भोज ने आपकी ख्याति सुनकर दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा प्रकट की है और दरबार में बुलाया है, सो कृपा करके चलिए। इस पर मानतुंग ने उत्तर दिया कि हे भाई, राज दरबार से हमें क्या प्रयोजन। हम खेती नहीं करते, वाणिज्य नहीं करते और ना ही किसी प्रकार की याचना करते हैं। फिर राजा हमें क्यों बुलाएगा। अस्तु, साधुओं को राजा से कुछ संबंध नहीं है और ना हम उनके पास जाना चाहते हैं। बेचारा दूत हताश होकर लौट पड़ा और मुनिराज ने तो जो उत्तर दिया था वह सब राजा को कह सुनाया। इस पर राजा ने फिर सेवक भेजे, परंतु वे नहीं आए। इस प्रकार 4 बार हो गया। 5वीं बार कालिदास के उकसाने से महाराज क्रोधित हो उठे और अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि जिस तरह हो सके उन्हें पकड़कर ले आओ। कई बार के भटके हुए सेवक यह चाहते ही थे। तत्काल ही वे उन मुनि श्रेष्ठ को पकड़ लाए और राज्यसभा में खड़ा कर दिया। उस समय स्वामी जी ने उपसर्ग समझकर मौन धारण करके साम्य भाव का अवलंबन लिया। राजा ने बहुत चाहा कि ये महानुभाव कुछ बोलें, परंतु उनके मुख से एक अक्षर भी नहीं निकला। तब
कालिदास और अन्य द्वेषी ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, यह कर्नाटक देश से निकाला हुआ यहाँ आकर रह रहा महामूर्ख है। राजसभा देखकर भयभीत हो रहा है। आपका प्रताप ना सह पाने से कुछ बोलता ही नहीं। इस पर बहुत से लोगों ने मुनिराज से प्रार्थना की कि आप संत हैं व राजा विद्या प्रेमी हैं, तो आप इस समय कुछ धर्मोपदेश दीजिए। परंतु वे धीर वीर साधु महामेरु की तरह अपने ऊपर उपसर्ग जान अडोल ही खड़े रहे। इस पर राजा ने क्रोधित होकर हथकड़ी बेड़ियां डलवा के उन्हें 48 कोठरियों के भीतर एक बंदी गृह में कैद करवा दिया और मजबूत ताले लगवाकर पहरेदार बिठा दिए। वे मुनिराज 3 दिन और 3 रात बंदी गृह में रहे। चौथे दिन उन्होंने आदिनाथ स्तोत्र की स्तुति काव्य रचा, जो यंत्र मंत्र और रिद्धि से गर्भित है। ज्यों ही स्वामी जी ने एक बार पढ़ा, त्यों ही हथकड़ी बेड़ी और सब ताले टूट गए और खटखट करते हुए सारे किवाड़ खुल गए। मुनिवर बाहर निकलकर चबूतरे पर आ बिराजे। बेचारे पहरेदारों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बिना किसी से कहे सुने फिर उसी तरह उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। परंतु थोड़ी ही देर में फिर वही दशा हुई। अब की बार सेवकों ने जाकर राजा से निवेदन किया और मुनिराज के बंधन रहित होने का सब वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु पीछे यह सोचकर कि शायद रक्षा में कुछ प्रमाद हुआ होगा, इसलिए सेवकों से फिर कहा कि उन्हें उसी तरह बंद कर दो और खूब निगरानी रखो। सेवकों ने वैसा ही किया, परंतु फिर वही हाल हुआ। वे सकल व्रती साधु बाहर निकलकर सीधे राजसभा में ही पहुंच गए। महात्मा जी के दिव्य शरीर के प्रभाव से राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने कालिदास को बुलाकर कहा कि कविराज, मेरा आसन कंपायमान हो रहा है। मैं अब इस सिंहासन पर क्षण भर भी नहीं ठहर सकता हूँ। कालिदास ने राजा को धैर्य बंधाया और उसी समय योगासन पर बैठकर कालिका स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उनके आवाहन पर कालिका देवी प्रकट हुई। इतने में मुनिराज के समीप चक्रेश्वरी देवी ने दर्शन दिए। चक्रेश्वरी का भव्य सौम्य और कालिका का विकराल चंडी रूप देखकर राज्यसभा में सभी लोग चकित हो गए। चक्रेश्वरी ने ललकार कर कहा कि हे कालिके, तू यहाँ क्यों आई है? क्या अब तूने मुनि महात्माओं पर उपसर्ग करना भी ठान रखा है? अच्छा देख, अब मैं तेरी क्या दशा करती हूँ। प्रभावशालिनी चक्रेश्वरी को देखकर कुटिल कालिका कांप गई और नाना प्रकार के स्तुति करके कहने लगी कि हे माता, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब मैं ऐसा कृत्य अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगी। इस पर चक्रेश्वरी ने कालिका को बहुत उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात कालिका ने मुनिराज से क्षमा प्रार्थना की और अदृश्य हो गई। राजा और कालिदास ने मुनिराज का प्रताप देखकर उनसे क्षमा मांगी और नाना प्रकार से स्तुति की। राजा भोज ने मुनिराज से श्रावक के व्रत लिए और अपने राज्य में जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, जिससे आज तक मालवा प्रांत में जैन धर्म की वैजयंती पताका सगर्व लहरा रही है। अर्थात
संपूर्ण मालवा प्रांत में जैन धर्म की जय जयकार गुंजायमान हो रही है। यह संपूर्ण कहानियां श्री भक्तांबर जी कथा कोश पुस्तक से ली गई हैं। चौपाई। सो आरती सम जानी देह मान तुंग मुनि की भई जे, सब सो रचित पीठ का कही कथा आदि अंत गह गही। काव्य 47-48 सोई मंत्र जपे मुनि ईस, तिन प्रसाद सब बंधन खुले नाना विधि संकट टले। भोज सभा जीती सक जाए श्री जिन वर के मंत्र सहाय, ते ही जुगल यंत्र प्रधान सो तुम जपो भव्य गुण खान। अथ कवि प्रार्थना। जैसी भाव ग्रंथ में लहो सो भावार्थ निकरो यहो, भूल चूक मेरी जो होए ताही सुधारो भविजन लोय। यह 48 काव्यों की 48 कथाएं, इनमें कुछ युगल काव्य भी हैं। यह भक्तांबर जी स्तोत्र की कथाओं की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। जय जिनेंद्र।